हेलो दोस्तों, तो जैसा कि देख सकते हो यूपीएससी का एग्जाम हो चुका है, जो कि सामान्य अध्ययन जिसको बोलते हैं हम लोग, तो इंग्लिश में ज्यादातर जनरल स्टडीज को पेपर 1 का एग्जाम बोलते हैं। जैसा कि एडमिट कार्ड में ऑलरेडी सब चीज मेंशन था, वहां पे लिखा हुआ था ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लाना है। और आपको जो आपका आंसर बुकलेट मिलता है उसमें ओएमआर सीट फुलफिल करने के लिए बहुत ही कम देता है। सबसे पहला तो देता है कि पेपर कौन सा, सेंटर कौन सा है, बुकलेट सीरीज आपका क्या आंसर, जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज मिला है। लेकिन बच्चों को मैंने देखा आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन उनको इतना छोटी छोटी चीजों में बहुत गलती कर रहे थे। इसके अलावा जो सेंटर पे बैठे हुए जो लोग थे वहां पे, उन लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फैन काम नहीं कर रहा, बेंच टूटे फूटे हैं। मैं सेंटर को ये नहीं करना चाहूंगा कि यहाँ मेरा सेंटर गया था तो ऐसा है, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि यूपीएससी एक बहुत ही वास्तविक परीक्षा है, यानी रियल जो सबसे हेवी एग्जाम जिसको बोला जाए, सबसे जो स्ट्रिक्ट एग्जाम बोला जाए, उसमें इस तरह की लापरवाही मुझे नहीं लगती है कि ऐसा होना चाहिए। खैर, हम लोग देखेंगे कि जनरल स्टडीज का पेपर जो मेरे को डी मिला था, तो डी में क्या क्या क्वेश्चंस थे उसको हम लोग थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। तो पहला क्वेश्चन गांधी जी के बारे में है। आप लोग इसका आंसर दे भी सकते हो और कुछ देर आप देख सकते हो। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा और पूरा आंसर भी आपके सामने नहीं बताऊंगा। मेरा जनरल स्टडीज का पेपर बहुत अच्छा गया है। तो पीटी पिछले बार की तरह इस बार भी पीटी तो हो जाता है मेरा, लेकिन वही मेंस में बहुत लिखना पड़ता है। जब तक आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कीजिएगा तो थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन इस बार मेहनत करेंगे, देखेंगे क्या होगा। इंशाल्लाह अच्छा होगा, पीटी तो निकल जाएगा, नो डाउट। दूसरा मोहनजोदारो के बारे में दिया हुआ है, डांसिंग गर्ल। बहुत इजी क्वेश्चन, ये 6-7 के बुक में आपको एनसीईआरटी में मिल जाता है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बहुत एक लेवल वाला था और बहुत हार्ड था। लेकिन आसान क्वेश्चन आने के पीछे एक और वजह जो होती है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। और आप अगर जनरल में आते हैं तो और समझिए, चौरी चौरा हत्याकांड के बारे में दिया हुआ है, फिर गांधी जी के बारे में फिर से दे दिया गया, और फिर उसके बाद कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो प्रश्नों का मैं ये कर रहा हूं कि जैसे कोई फल के नाम दे दिए गए और इन तीनों में, ये दो में, ये एक में। ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है, बड़ा कंफ्यूजन में डालने वाला क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन आप देख सकते हो, देशों पर विचार कीजिए। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, ये जितने भी देश हैं, तो वहां पे यूपीआई टाइम जोन जो है, कितने 4 से ज्यादा टाइम जोन इस में कौन कौन है, जो जो ऑप्शन दिए। इसके अलावा हम लोग फिर से देखेंगे आपके सामने। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, आपको इंग्लिश में स्क्रीन के सामने रख रहा हूँ। तो फिर देखेंगे कि इसमें साइबेरिया लास्का के बारे में दिया हुआ, आत्मसम्मान के बारे में दिया हुआ, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने चलाया। फिर उसके बाद बोत्सवाना में क्या होता है, चिली में क्या होता है। आप स्क्रीन पे देख के इसका आंसर कर सकते हो। और उसके बाद 10th क्वेश्चन भी देख सकते हो, युग्म पर विचार कीजिए कि ये सही कौन सा और गलत कौन सा हो, कितने सही कितने गलत है। फिर हम लोग देखेंगे, बहुत जल्दी जल्दी मैं इसको कवर कर रहा हूँ, धूप लग रहा है। और जनरल ये क्या बोलते हैं, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिकी घाटा के बारे में अगर नॉलेज हो तो इसको आप बना लोगे। आईएनएसटीसी के बारे में, कॉरिडोर के बारे में आप जानते हो तो इसको भी बना लोगे। इसके बाद कथनों पे विचार करना था, यानी कि संयुक्त राष्ट्र यूएनओ वगैरह के बारे में अगर अच्छे से बहुत डिटेल्स में पढ़े हो तो आप बना सकते हो। कोई इसमें जो भारी भरकम क्वेश्चन नहीं लग रहा है मुझे। उसके बाद टेम्परेचर से रिलेटेड, उसके बाद फिर से फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर हम लोग देखेंगे भारत के 15वें वित्त आयोग के बारे में सिफारिश, आईबीआरडी के बारे में, आरटीजीएस और नेफ्ट जो हम लोग पैसा जमा करते हैं बैंक में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। निम्नलिखित में विचार कीजिए कि यूपीआई कहाँ कहाँ चलता है। तो इसका नॉलेज एकदम सिंपल सा आपको रखना पड़ेगा, यूपीआई कौन कौन से देश में चलता है। फिर है पीएम सूर्य घर बिजली योजना, कुछ कुछ गवर्नमेंट के जो योजना है उसके बारे में आपको रखना पड़ेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि अभी तक हम लोग 20 क्वेश्चन पार कर चुके हैं, और 20 क्वेश्चन मुझे नहीं लगा कि बहुत ज्यादा कोई परेशानी आप लोगों को हुई होगी। इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विमर्श कीजिए, और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। फिर उसके बाद है भारतीय रेलवे के बारे में, कवच के बारे में, जो ट्रेन वगैरह चलाई जा रही है। उसके बाद है स्पार्डेक्स गगनयान, यानी अंतरिक्ष के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद भारत की रक्षा संदर्भ में दिया गया है। उसके बाद वायु प्रदूषण के बारे में दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में दिया गया है। उसके बाद ये टोटल 26 क्वेश्चन पार, मैं पूरा क्वेश्चन पार करके आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पे सही से आ रहा है ना?
लोकसभा के, यानी कि पॉलिटिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे मेरे लिए तो बहुत आसान, क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स से मास्टर किए हुए हैं, तो हम लोग के लिए तो ये आसान पड़ जाता है। लेकिन आमतौर पे भी ये आसान ही क्वेश्चन रहता है। अगर आप जनरल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो करते ही हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई प्रश्न उठता, 10वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, ये सब के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर हम लोग देखेंगे खनिज के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है, एनआरएल के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं शॉर्ट में निपट रहा हूँ क्योंकि दूसरे एग्जाम की तैयारी भी करनी है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अध्यादेश कौन लाता है, क्या करता है। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा में कौन सा, मतलब पॉलिटिक्स है ये पूरा पॉलिटिकल साइंस है। और भारत के संदर्भ में विचार कीजिए, ये भी पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है। कथनों पर विचार कीजिए, भारत, ये भी पॉलिटिक्स। भारत के संविधान, ये भी पॉलिटिक्स। 35 क्वेश्चन पार हो गया। उसके बाद हम लोग फिर से देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत के संदर्भ पॉलिटिक्स का क्वेश्चन, पॉलिटिक्स का क्वेश्चन, पॉलिटिक्स का क्वेश्चन, पॉलिटिक्स का क्वेश्चन, पॉलिटिक्स का क्वेश्चन। कच्चे तेल का उत्पादन पर विचार कीजिए। यहां से ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाता है ना, यहाँ से ज्योग्राफी आपका स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आपको स्क्रीन पे, अगर मैं पीडीएफ भी डाउनलोड अपलोड कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद आपको मध्यवर्ती स्तर के बारे में, बिम्स्टेक के बारे में दिया हुआ है। गांधी शांति पुरस्कार किसको मिलता है, ये बड़ा अनोखा क्वेश्चन है भाई। जीपीएस के बारे में दिया हुआ है, यानी गगन जो आपका ये है, क्या बोलते हैं, स्टेशन के बारे में, स्टेशन प्रणाली के बारे में। ग्रैंड प्लेसेस के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्षक, ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें कितने सही है कितने गलत है, क्या है, इसके बारे में दिया हुआ है। फिर हम लोग देखेंगे ब्रिक्स के बारे में दिया हुआ है, जो कि अपडेट है, यानी करंट अफेयर आपको अपडेट है, आप तो देख पाएंगे। लोकपाल के विषय में दिया हुआ है। खो खो के बारे में अभी से नहीं दिया गया है, पहला जो खो खो जो हुआ था, प्रथम खो खो के बारे में, कौन जीता, कितने इससे जीता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2024 में 45वें ओलंपियाड फाइनल में, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, क्योंकि दो नाम दिया गया था अमेरिकन खिलाड़ी का। अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर से ब्रिक्स के, नहीं, फिर तो ये इंग्लिश का वर्जन आ गया। फिर हम लोग देखेंगे निवेश के संदर्भ में, और फिर देखेंगे रिजर्व बैंक के बारे में दिया हुआ संगठन, कुछ यहाँ पे नाम दिया हुआ। उसके बाद BRSR के बारे में दिया हुआ है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन के बारे में दिया हुआ है। भारत में खनिज के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, हमारे पास समय बहुत कम है अभी। जहां तक कि कंपनी के बारे में, कंपनीज रूल के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद अर्थव्यवस्था के बारे में दिया हुआ। उसके बाद पूंजीगत प्राप्तियों, देवता या सृजन के बारे में दिया हुआ है। स्क्रीन पे आ रहा है ना सही। उसके बाद निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि अटलांटिक संधि कौन सा ये करता है। फिर विचार कीजिए कि पर्वत श्रृंखला उपयुक्त दुश्मन एंडीज के बारे में दिया हुआ है। निम्नलिखित जलाशय के बारे में दिया हुआ है। 2022 और 23 के दौरान हल्दी की उत्पादन के बारे में दिया हुआ है। महाद्वीप विस्थापन की घटना के बारे में दिया हुआ है। फिर कथन पे वायुमंडल के बारे में दिया हुआ है। जनवरी में उत्तरी गोलार्ध वगैरह के, यानी कि वाटर और इक्वेटोरियल रीजन वगैरह, महासागर वगैरह के बारे में दिया हुआ है। फिर उसके बाद आप आएंगे तो जल प्रभाव के, वायुमंडल। फिर राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। राजा राम मोहन राय के बारे में दिया हुआ। सहयोग कार्यक्रम के बारे में दिया हुआ। सिंचाई में काम आने वाला अर्घट्टा। प्राचीन भारत में मत विलास विचित्र, ये, और ये सबसे आसान क्वेश्चन जो 75 नंबर का देख रहे हो कि फहीम किसके दौर में आया था भारत। आप ऑप्शन नीचे बता भी सकते हो 75 या 25 का आंसर क्या होगा। इनमें से कोई किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्यस्तरीय प्राचीन, बहुत धूप लग रहा है लेकिन जल्दी जल्दी मैं पार करने की कोशिश कर रहा हूँ। 600-322 पूर्व एशिया में कौन सी नदी के बारे में दिया हुआ है। प्रथम गंधर्व महाविद्यालय के बारे में दिया हुआ है। अशोक के बारे में दिया हुआ है। सहयोग आंदोलन के बारे में दिया हुआ है। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से पूर्ण बैटरी वगैरह के बारे में, यूएवी। फिर उसके बाद बैटरी में कौन सी केमिकल यूज होती है उसके बारे में, धूम्रपान से रिलेटेड दिया हुआ है। पदार्थों से रिलेटेड, फिर एक ये करंट का है, CL20 HMX LLM 105 के बारे में दिया हुआ है। फिर हम लोग देखेंगे कि AWS के बारे में दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखेंगे
कि मोनोक्लेनोइड एंटीबॉडी के बारे में दिया हुआ है, और फिर विचार करने के लिए महासागरीय जल के बारे में, निम्नलिखित में से कुछ फिर से विचार करना है इस पे, उसके बारे में दिया हुआ है। मुझे हिंदी बड़ा कम आता है भाई। और फिर से विचार करने के लिए दिया हुआ है रिलेटेड टू सीमेंट निर्माण कैसे होता है, फिर कॉप 28 के बारे में दिया हुआ है, फिर विचार करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में दिया हुआ है। फिर आपका बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं 100 क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि समय बहुत कम है, दूसरा पेपर शुरू होने वाला है। ये जनरल स्टडीज 1 का पेपर 2025 का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, डी सेक्शन डी। फिर उसके बाद जलवायु परिवर्तन बैंक के बारे में, फिर उसके बाद कार्बन के बारे में, फिर गोरी टेरेंटुला के बारे में। उसके बाद लास्ट में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे CO2 के बारे में दिया हुआ है। फिर कसावा पुदीना कौन सी खेती कहाँ सबसे ज्यादा, पूर्व ग्रह के संदर्भ में फिर दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन। तो ये आपने देखा क्वेश्चन। इसके अलावा जो भी आपके जनरल ये रहते हैं, क्या बोल सकते हो, इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हिंदी में इधर और इंग्लिश में इधर। तो हिंदी में मैं पढ़ के सुनाऊंगा नहीं, आप देख लो, समय बहुत कम है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आपने गलती की है तो 1/3 मार्क्स कट जाएगा, आपने छोड़ दिया है तो कुछ नहीं कटेगा, आपने सही अगर किया है तो उसका मार्क्स फुल का फुल मिलेगा। तो आप इसमें क्वालिफाइड होगे, और सीसेट के पेपर में जो दूसरा पेपर है उसमें क्वालिफाइड होते हो, उसमें क्वालिफाइड और इसमें मेरिट लिस्ट लगता है, तो आप बेशक बेस्ट ऑफ लक टू यू कि आपका सिलेक्शन हो। अच्छा रहा, मेरा पेपर तो है पीटी तो पिछले साल भी हुआ, इस साल भी हो ही जाएगा।